हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से जो टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, जल्द आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है पोस्ट कम होती है तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सेलेक्टेड होने के लिए, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें, पहला नंबर ये प्रश्न दिया गया, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सिंपल प्रश्न है, बताइए। तो इसका डी ऑप्शन है जो 12। राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर यही ये है कि राज्यसभा की जगह अगर लोकसभा लिख के आ जाए तो फिर लोकसभा आ जाएगा, तो फिर 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ठीक है। ऐसे भी लिख के आ जाता है कभी कॉमा लगा के, लोकसभा कॉमा राष्ट्रपति कॉमा लोकसभा कॉमा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 2 कॉमा 12 हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा में 2 होते हैं, राज्यसभा में 12। इसको थोड़ा याद कर लेना, इसका थोड़ा डी ऑप्शन राइट है भाई। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। 251 नंबर प्रश्न, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? 251 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका सी पार्ट, मुख्य न्यायाधीश। जो राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का जो पद है दोनों खाली हैं, तो राष्ट्रपति जो पद कौन संभालेगा? तो मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होते हैं तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लेना। अगर राष्ट्रपति ना हो, अनुपस्थित हो, तो उपराष्ट्रपति संभालता है। अगर दोनों अगर अनुपस्थित होते तो मुख्य न्यायाधीश संभालता है कार्यभार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 252 नंबर प्रश्न, आराम से याद कर लीजिएगा, सी ऑप्शन। 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के हिसाब से, ठीक है। ध्यान समझते रहिएगा, पढ़ते रहिए। भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 253 नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? देखो, राष्ट्रपति जो होता है भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, इसको थोड़ा पढ़ लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन है जो आपको गलत दिया गया है, इसको आपको देखना है, ठीक है। चलो, तो आप लोग समझ गए होंगे, सी और डी में कोई हो सकता है, ठीक है। चलो बताए राइट ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहली बात तो देखो, संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति जो होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही बात है, याद कर लेना। और उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये भी सही है, मतलब कि 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, चुनाव होता है, ठीक है। और कम से कम 35 वर्ष हो या फिर 30 वर्ष, आप बताइए। तो 35 वर्ष का होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, लेकिन 30 वर्ष यहाँ दिया है जो कि गलत है। उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पे क्या 30 वर्ष दिया, ये आपका गलत है, क्योंकि पूछा गया तो कौन सा कथन गलत है, ठीक है। चलो भाई पढ़ लेना, कम से कम 30 वर्ष का नहीं 35 वर्ष का होना चाहिए उपराष्ट्रपति। अगला देखते हैं भाई, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? 255 नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 255 का सी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको? केवल सांसद को है। अगला देखते हैं, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? 256 नंबर प्रश्न, ए ऑप्शन, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिख के आएगा, वही है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 257 नंबर प्रश्न का डी, 250। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान वैसे संख्या कितनी है? अधिकतम की बात अलग होती है, लेकिन वर्तमान अगर पूछा जाता है तो 245 है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या कितनी है, बताइए। 259 का सी, 552 है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान संख्या क्या है? 260 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी पार्ट होगा, 543 है। 545 भी लिख के आएगा आपका, वर्तमान में संख्या पूछी गई तो 545 भी कर सकते हो। यहाँ पे वैसे ए ऑप्शन राइट है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो वर्तमान संख्या है वर्तमान में 545 है, ठीक है। पहली बात अलग है, लेकिन अब आपकी 545 है, 260 का ए ऑप्शन राइट है। चलो भाई अगला प्रश्न आपका देखते हैं, देखो क्या लिखा है। चलो ये 261 नंबर प्रश्न है, आपको ये सब बता दिया हमने, 259 भी आपको बता दिया है, ठीक है। 259 और 260 बता दिया है, ठीक है। चलो अभी 261 की बात करते हैं। इसका ए था, इसका सी ऑप्शन था, ठीक है। किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा है? 261 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बर्क ने कहा है। किसने कहा है भाई? बर्क ने कहा। इसको थोड़ा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है। चलो भाई अब अगला देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भाई, देखो क्या लिखा आपका।
राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण 262 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन आप बताइए इसका क्या होगा। चारों ऑप्शन को देख लीजिएगा। एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों को पूछा गया। ठीक है। तो 263 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए। डी ऑप्शन यहाँ पे स्पीकर जो होता है वो यहाँ पे है लोकसभा के। अगला देखते हैं, राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए। 264 नंबर है, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। डी ऑप्शन। वैसे मध्य उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला देखते हैं, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र दे देते हैं, पद त्याग दें, तो वे अपना त्यागपत्र किसे देखते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष अपना कार्यकाल, लोकसभा के अध्यक्ष के लिए। ठीक है। तो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? चारों ऑप्शन को देखिएगा फिर बताइए। 265 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन। ठीक है। लोकसभा के उपाध्यक्ष को देखते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष को अगर त्याग देना होता है, ठीक है, कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही, तो वो अपना जो पद त्यागते हैं वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को ही देते हैं। अध्यक्ष वो आपके स्पीकर। ठीक है। चलो 266 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को देखोगे तभी राइट ऑप्शन बता पाओगे। ठीक है आप लोग। 266 का देखो, अध्यक्ष बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत देता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन राइट, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। दिया गया आपका, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 267 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन 30। अगला दिया, पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 में शुरू होकर किस वर्ष में खत्म हुआ? 268 का सी ऑप्शन, 1952 ईस्वी में। लोकसभा में शून्यकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ गया आपका। 269 नंबर क्वेश्चन है जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो। लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? 269 का बी ऑप्शन, 1 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 1 घंटे का होता है। लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 270 नंबर प्रश्न है। 270 का राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी पार्ट। लोकसभा का सदस्य होने के लिए आपको 25 वर्ष का होना होगा, तभी लोकसभा सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा के लिए 25 वर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी देख लो भाई, ये भी आपको बताया राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए कितने होने चाहिए आपको, ये भी बताया था 30 वर्ष। ठीक है। 267 का यहाँ पे सी था। राज्यसभा के सदस्यों के लिए अगर बनना है तो 30 वर्ष होने चाहिए, और लोकसभा का अगर बनना है तो 25 वर्ष होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा, आप लोग लिख के रख लो। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 271 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ए पार्ट, 6 साल। लो आपका यहीं पे आ भी गया 6 वर्ष का। ठीक है। कार्यकाल ये यहाँ पे आ भी गया। ठीक क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन लिए, एक एक क्वेश्चन को लिया है। ठीक है। तो पूरा वीडियो भाई ध्यान से देखना, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ दिख रहे होंगे। पेपर बेस्ड पूरे क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड। ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? 272 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बी पार्ट, संसद। उच्चतम न्यायालय है जो और उच्च न्यायालय, इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको कौन हटा सकता है? वो केवल संसद ही हटा सकती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? 273 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका डी, मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले। ठीक है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? 274 नंबर प्रश्न है, इसका डी ऑप्शन। जो लोग अध्यक्ष है वो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाए। स्पीकर भी लिख के आएगा, वो अध्यक्ष स्पीकर एक ही हिंदी में लिख के आएगा वैसे, तो अध्यक्ष यहाँ पे राइट है, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला देखते हैं, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में? ठीक है। चलो, हमेशा आपकी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन वर्तमान में क्या होगा वो आपकी ये की घटती बढ़ती रहती है। तो वैसे राइट ऑप्शन यहाँ बता दे रहा है अभी के लिए, वैसे बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है। चलो, ये 276 बता दे रहे, वैसे 25 क्वेश्चन मुझे बताने थे, 26 बता दे रहे हैं। चलो, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। चलो बताइए। 276 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन बी पर, राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चन कराएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और ये किसी तरह आपको प्रैक्टिस से रेगुलर मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है। और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए जीके, साइंस, रीजनिंग और इंग्लिश की, ठीक है, तो मिल जाएंगी। अगर रीजनिंग के साथ मैथ भी आपको चाहिए तो भाई सपोर्ट करिए काफ़ी, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन में काफ़ी दिक्कत होती है। आप लोग इसी वीडियो को देख लेना, इतने कम व्यूज़ आते हैं फिर भी आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, थोड़ा सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर प्ले लिस्ट लेने में कोई दिक्कत होती है कमेंट बताइएगा, लिंक दे देंगे। नहीं तो आप छोटा सा काम करिएगा, यहाँ पे एग्जाम गुरु लिख के आ रहा है। पहले 1 मिनट की बात है, रुकिए, आपको 200-300 प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 1 मिनट की बात है केवल।
एग्जाम गुरु में ऐसे क्लिक करेंगे, जब आपने क्लिक किया, ठीक है, क्लिक जब करेंगे तो सीधा आपका यहाँ फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर देखिएगा होम, वीडियो, फिर प्ले लिस्ट यहाँ पे लिख के आएगा। तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, जब स्क्रॉल करेंगे तो लिख के आपका आ जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड जीके प्रैक्टिस सेट, इंडियन कोस्ट गार्ड साइंस, इंडियन कोस्ट गार्ड रीजनिंग, सब अपने हिसाब से जो आपको इंग्लिश भी लिख के आएगा, तो आप अपने हिसाब से जो देखना चाहें देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है।